Hello dear students, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and today we are going to discuss about the transport of food. Transport in plants, topic of class 11th, lesson number 11. Okay. लास्ट वीडियो में हमने मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम जाइलम ये देखा था. अब फूड की मूवमेंट क्या होती है. तो वाटर की मूवमेंट हमने देखा था बेटा यूनी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर से बस उसको ऊपर की तरफ ही जाना रहता है. काम तो ऊपर ही है उसका, लीव्स के पास फॉर फोटोसिंथेसिस. पर फ्लोएम की मूवमेंट इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत पिन पॉइंट लाइन है बेटा, ध्यान रखना. फ्लोएम की जो मूवमेंट है फूड की मूवमेंट इनसाइड द फ्लोएम इज़ बाई डायरेक्शनल, क्योंकि प्लांट्स की अपर वाला जो एरिया है, अपर वाली ब्रांचेस है, वहाँ पे भी फूड चाहिए, एंड जो लोअर रूट्स वाला एरिया है वहाँ पे भी फूड चाहिए. तो मूवमेंट क्या होगी, एक साथ दोनों तरफ होगी. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड बाई डायरेक्शनल मूवमेंट. सो द मूवमेंट of food in phloem is bidirectional. Most important line. Okay. So phloem are responsible for the movement of the food that we call the translocation of the food. और फ्लोएम के पास दो तरह की सेल्स हैं. वैसे तो चार तरह की कंपोनेंट से बनता है, कंस्टिट्यूट से फ्लोएम बनता है, बट फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो सिर्फ स्टोरेज ऑफ द फूड एंड स्ट्रेंथ टू द फ्लोएम टिश्यू देने का काम करता है. जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल दो ही सेल करती है बेटा, वो करती है सीयू ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. सो सीयू ट्यूब्स क्या रहती है, सी बड़ी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एंड दैट सीयू ट्यूब्स आर इन मिडल देयर इज अ सीयू प्लेट इज देयर. सीयू प्लेट इज छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है आपकी, एक छन्नी है जिसमें बहुत सारे छेद है, वैसे सीयू प्लेट. ओके. एंड इसके साइड में रहती है आपकी कंपेनियन सेल्स. सो फिर से हम प्लांट ड्रॉ करते हैं एक छोटा सा. ये रूट, स्टेम एंड दीज आर द लीव्स. सो एंड दीज आर द फ्लोएम. नाउ अब हम जाइलम की बात नहीं करेंगे, अब हम फ्लोएम की बात करेंगे. सो ये हमारा फ्लोएम है. अब फूड मटेरियल बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीफ के पास प्रिपेयर्ड हो रहा है, और बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज ऑलवेज ग्लूकोज बेटा, ऑलवेज इट इज़ ग्लूकोज. ओके. और सिंपल और ग्लूकोज है, बट फूड मटेरियल ग्लूकोज के फॉर्म में कभी भी स्टोर नहीं होता प्लांट्स के अंदर. अब बनाता ग्लूकोज के फॉर्म में है, स्टोर प्लांट ग्लूकोज के फॉर्म में क्यों नहीं करता, क्योंकि ग्लूकोज एक सिंपलेस्ट कंपाउंड है बेटा, और वाटर डिजॉल्वेबल है. तो जो पानी प्रेजेंट है आसपास की सेल में, सेल साइटोप्लाज्म में, उस वाटर के अंदर इजीली डिजॉल्व हो जाएगा और इवेपोरेट हो जाएगा बाय द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. तो बेटा इतनी मेहनत से उसको बनाया प्लांट ने ग्लूकोज को, और फिर उसको ऐसे ही इवेपोरेट होने देगा. तो वो बनाता ग्लूकोज के फॉर्म में, और उसको ग्लूकोज के फॉर्म में बनाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना रहता है, क्योंकि लीफ के अंदर तो स्टोर करके रख नहीं सकता है. जितना फूड मटेरियल बना है उसको कहीं ना कहीं जाके स्टोर करना पड़ेगा. तो लीफ के पास जिस सेल के अंदर बन रहा है, सपोज प्लास्ट क्लोरेनकाइमा सेल के पास रहता है, तो वहाँ पे बन रहा है, तो वो पैरेन्काइमा सेल के पास जाएगा स्टोर होने के लिए. बट स्टोर होने के लिए जाएगा तो उसको ट्रांसलोकेट तो करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा. तो ट्रांसफ़र करने के लिए वो ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. तो ये मोनोसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड. मोनोसैकेराइड के फॉर्म में बनता है, डाइसैकेराइड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, लीफ के पास जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लीफ की पैरेन्काइमेटस सेल्स के पास. फ्रूट के पास जाके स्टोर हो जाएगा, फ्रूट के पास पैरेन्काइमेटस सेल्स है, स्टेम के पास पैरेन्काइमेटस सेल्स है, रूट्स के पास पैरेन्काइमेटस सेल्स है. सभी को तो फूड मटेरियल चाहिए एनर्जी के लिए, एटीपी तो सभी को बनाना है, तो सबको फूड मटेरियल चाहिए. तो यहाँ से आपका पास आउट होगा फ्लोएम टिश्यू के पास. ये जो ब्रांच है, ब्रांच की जो फ्लोएम टिश्यू है, ये ब्रांच के अंदर भी तो फ्लोएम है बेटा आपका, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा किसके द्वारा,
सुक्रोज के द्वारा। और सुक्रोज अंदर एंटर कैसा करेगा? बाय साइटोप्लाज्म। सुक्रोज साइटोप्लाज्म में जाके मिक्स हो जाएगा किसी भी सेल के, और साइटोप्लाज्म कंटेंट के थ्रू वो सिंपल डिफ्यूजन से एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, ऐसा करते करते फ्लोएम तक पहुंच जाएगा। अब फ्लोएम के पास आ गए तो फ्लोएम के पास सीयू ट्यूब्स है हमारी, ये सीयू ट्यूब है हमारी, और सीयू ट्यूब इसी का तो रास्ता कर रही थी, वेट कर रही थी कि आ जाओ भाई, मैं आपको पहुंचा दूं आपके गंतव्य स्थान तक, जहाँ पे आपको जाना है। रूट के पास जाना है, स्टेम के पास जाना है, फ्रूट के पास जाना है, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ वहाँ सब जगह पहुँचा देगा। बट क्या होता है बेटा कि अपर साइड में बन रहा है फूड मटेरियल और जाना लोअर साइड में है, तो जब हम स्टेयर्स उतरते हैं, जब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं तो हमें एनर्जी लगती है क्या? फटाफट हम नीचे उतर जाते हैं सीढ़ियाँ, सीधे उतरने के लिए हमें एनर्जी नहीं लगती, चढ़ने के लिए बहुत एनर्जी लगती है ना। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा तो इसका फ्लो बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, तो स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा भाई, एकदम फटाफट जाएगा। तो आसपास की जो सेल्स है, क्योंकि ये कहाँ से जा रही है? बीच में से जा रहा है, ये बीच में से पास आउट हो रहा है, तो ये जो पड़ोसी सेल्स है बेचारी, जो रास्ता देख रही कब से कि फूड मटेरियल आएगा फिर हमें एनर्जी देगा, इनको कहाँ से मिलेगी एनर्जी? फटाफट नीचे निकल जाएगा, तो इसको कहीं ना कहीं तो ब्रेकेज देना पड़ेगा। तो बेचारे सीयू प्लेट से उसको स्टॉप ब्रेकर जो बोलते हैं ना, ब्रेकर। सो ये सीयू प्लेट क्या करती है? उसका स्पीड मेंटेन करती है। अब स्पीड जब तक वो मेंटेन करेगी, ये पड़ोसी कंपेनियन सेल रहती है, कंपेनियन सेल बोलती है, क्या बोलती है? जो स्पीड मेंटेन हो गया वो उसको फटाक से एब्सॉर्ब कर लेती है, फूड मटेरियल को, सुक्रोज को एब्सॉर्ब करती है, और ये आसपास की जो सेल्स हैं, इस आसपास के सेल्स में पहुंचा देती है। मीन्स ग्रीथ ऑफ द स्टेम एरिया, ग्रीथ ऑफ द रूट एरिया, सेल्स प्रेजेंट इन द ग्रीथ ऑफ द स्टेम एरिया, सेल्स प्रेजेंट इन द ग्रीथ ऑफ द रूट एरिया आर गेट देयर फूड फ्रॉम द कंपेनियन सेल्स। वो अपना फूड कहाँ से लेते? कंपेनियन सेल से। कंपेनियन सेल से कहाँ से लिया? सीयू ट्यूब से। सीयू प्लेट में जहाँ पे प्रेशर मिनिमाइज हुआ वहाँ से उसने फटाफट ले लिया और पड़ोसी सेल्स को पहुँचा दिया, और बाकी जो रूट्स तक पहुँचाने का काम कर रहा है वो सीयू ट्यूब्स के थ्रू आपका मूवमेंट कर रहा है सुक्रोज के द्वारा। अब ठीक है, पहुँच गए, ये सेल है। अब सेल के अंदर सुक्रोज पहुँच गया, पर सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर नहीं होता। सेल प्लांट बोलती है मैं स्टोर तो नहीं कर सकता सुक्रोज के फॉर्म में, प्लांट की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स रहती है तो वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, तीसरा फॉर्म बन जाता है, ये स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। और स्टार्च इज द पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में बना, डाइसेकेराइड में ट्रांसपोर्ट हुआ, पॉलीसेकेराइड में स्टोर हुआ। सो दिस इज द स्टोरेज ऑफ द फूड, स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है। कहाँ कहाँ पे हो रहा है? स्टार्च के फॉर्म में लीफ के पास हो गया, लीफ की पैरेन्काइमा के सेल के पास, स्टेम की पैरेन्काइमा सेल्स के पास, रूट की पैरेन्काइमा सेल्स के पास, फ्रूट की पैरेन्काइमा सेल्स के पास, फ्लावर की पैरेन्काइमा सेल्स के पास, सभी के पास पैरेन्काइमा सेल्स हैं। पैरेन्काइमा सेल्स का मेन फंक्शनिंग क्या है? स्टोरेज ऑफ द फूड। सो फूड का स्टोरेज वो करेगा, ओके, स्टोर्ड कर देगा, मिनरल्स को भी स्टोर्ड कर देगा। तो इस तरह से मूवमेंट ऑफ द फूड और ट्रांसलोकेशन आपकी होती है लीफ से लेके रूट एरिया तक एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो मूवमेंट ऑफ द फ्लोएम कैसे होगी? ऑल डायरेक्शन, सबको नीड है फूड की, सबको नीड है फूड की, सबको नीड है फूड की। तो क्या फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है? मास ऑफ द फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मास हो रहा है फूड, और इसी मास ऑफ द फूड ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस nothing but the movement or translocation of the food material from the sieve tubes and companion cells। सुक्रोज ग्लूकोज के फॉर्म में बन रहा है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, और स्टार्च के फॉर्म में पास आउट हो रहा है। ये प्रोसेस कहलाती है आपकी मास फ्लो हाइपोथेसिस। पर क्या होता है बेटा, जब वाटर आपका जब सीव ट्यूब में से मूवमेंट कर रहा है फूड पार्टिकल्स सुक्रोज के फॉर्म में, तो सुक्रोज के फॉर्म में सुक्रोज अकेला नहीं होता, वो सेल साइटोप्लाज्म के साथ मूव करता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है साइटोप्लाज्म, ओके। तो सेल साइटोप्लाज्म के साथ मूव कर रहा है, तो क्या होता है? अब देखो ज़रा थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हमारा फ्लोएम है ना, और ये फ्लोएम का पड़ोसी जाइलम है, ये जाइलम और ये फ्लोएम। तो यहाँ से जब आपकी मूवमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल्स होती है, तो ये जो पड़ोसी सेल्स है, कंपेनियन सेल्स जो है ना, वे उसको खींच लेती है और पड़ोसी सेल्स को पहुँचा देती है। तो फूड मटेरियल इज नथिंग बट द सॉल्यूशन,
वाटर के अंदर सुक्रोज का सॉल्यूशन है। अब सुक्रोज को हमने कम कर दिया, तो सुक्रोज क्या था बेटा, सोल्यूट था। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्वांटिटी क्या रहती है आपकी, जो डिजॉल्व मटेरियल दैट वी कॉल द सोल्यूट, तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। अब वाटर इंक्रीज हो गया तो लिक्विड फ्लो कैसा हो जाएगा आपका, और इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 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 फूड पार्टिकल्स नीचे जाएगा फ्लो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मिनिमाइज हो रहा है ना, हर जगह पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मिनिमाइज हो रहा है। तो ये फ्लोएम सेल्स क्या करती है, वाटर को लूजेस करना स्टार्ट करती है, लूज़ करती है। अब वाटर लूज़ करेगी तो जाएगी कहाँ, उसका पड़ोसी है ना जाइलम, और जाइलम को तो वाटर का रास्ता ही देखता रहता है, उसको वाटर चाहिए रहता है, तो जाइलम उस वाटर को खींच लेगा। जो फ्लोएम वाटर को मूव करता है, रिलीज़ करता है आउटसाइड, उस जाइलम उस वाटर को अपने अंदर फिर से ले लेता है, फिर से उसकी मूवमेंट करवाता है। ऐसा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इनसाइड द CO ट्यूब्स आपका मेंटेन किया जाता है। कैसे मेंटेन किया जाएगा, अब सोल्यूट कम हो गया, सॉल्वेंट को भी कम करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहना है। सोल्यूट क्या था, सुक्रोज, सॉल्वेंट क्या था, वाटर, तो सुक्रोज धीरे धीरे कम हो गया, उतना धीरे धीरे हमने पानी कम कर दिया, तो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, अब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा बेटा आपका, सेम का सेम रहेगा। तो इस तरह से इसी मूवमेंट को हमने मास फ्लो हाइपोथेसिस के अंदर रखा गया है, और ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। ओके, एक इम्पॉर्टेंट टर्म मैं यहाँ पे बताना भूल गई थी आपको, मिनरल ट्रांसपोर्ट में, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मिनरल्स जब जाइलम में से ट्रांसपोर्ट होते बेटा, मिनरल्स जब जाइलम में से ट्रांसपोर्ट होते हैं तो कुछ क्वांटिटी में मिनरल्स आपके सपोज लीफ के पास स्टोर हो गए, है ना, कुछ क्वांटिटी में मिनरल्स लीफ के पास स्टोर हो गए। तो अब ये लीव्स बेचारी बूढ़ी हो गई, पक गई, अब पक गई तो वो गिर जाएगी। एब्सिसिक एसिड वर्क करता है, उसके लिए हमें पता है प्लांट हार्मोन भी मूवमेंट करते हैं ना, जाइलम के थ्रू वाटर मिनरल्स के साथ हार्मोन भी मूवमेंट करते हैं। तो कभी भी लीफ इन मिनरल्स को लेके गिरती नहीं है, वो क्या करती है, लीफ फॉल होने से पहले इम्पॉर्टेंट हार्मोन एंड इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर अगेन सेंड टू द लिविंग एरिया। जो प्लांट का लिविंग एरिया है, उस सेल्स के पास, लिविंग सेल्स है, उस सेल्स के पास मिनरल्स को और हार्मोन्स को ट्रांसमिट किया जाता है, वापस भेज जाता है, वापस कर दिया जाता है उसका रास्ता। चलो आप तो चले जाओ, मैं तो बस मरने ही वाला हूँ, मेरा कुछ काम नहीं, बट आपका प्लांट के अंदर बहुत सारा काम है अभी। तो लीफ जब भी आपका फॉल होना है, फ्रूट जब भी आपको फॉल होना है, तो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को वो लिविंग सेल्स के अंदर आपका पास आउट कर देती हैं। दिस इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड इनसाइड द प्लांट। अंडरस्टैंड? आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक था बेटा इस लेसन का। यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स लेसन ख़त्म होता है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, विल्टिंग, वाटर पोटेंशियल, DPD, डिफ्यूजन, प्रेशर डिफेक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। छोटा सा लेसन है, बट बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चन इस एरिया से आपके अराइज हो सकते हैं। Thank you everyone.